हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग अर्पित गुप्ता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको टेंस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी टू इंग्लिश, राइट। एक टोपी बेचने वाला था। एक टोपी बेचने वाला था, राइट। इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई काम कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट हो गया। और जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, एक टोपी बेचने वाला था, एक एक जंगल में शेर था, राइट, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये हमेशा देयर से यूज होती है, ये स्टार्ट होते हैं। जैसे ये बनेगा हमारा देयर। देयर वॉज, एक था, वॉज था, क्या था, ए कैप सेलर। कैप सेलर का मतलब क्या होता है? टोपी बेचने वाला, कैप सेलर। एक बार, एक बार की स्पेलिंग हमेशा याद रखो, एक बार की स्पेलिंग होती है वंस। वंस, एक बार, एक जंगल से गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अब कौन गुजर रहा था? वह, मतलब तो यहाँ पे आएगा ही, अकॉर्डिंग टू सेंस। इसमें दिया नहीं है लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ही, वह, अब पास्ट कंटिन्यूस है, था मतलब गुजर रहा, तो ये एक्शन आ गया। तो ही, वह, वॉज, ही वॉज पासिंग। पासिंग, पासिंग का मतलब होता है गुजर रहा था। ही वॉज पासिंग, ही वॉज पासिंग थ्रो जंगल। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है पास से गुजरना। थ्रो आ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, जंगल से गुजर रहा था, राइट। से मतलब थ्रो, पास से गुजर रहा था, कहां से? जंगल से। दोपहर का समय था। कभी भी ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, दोपहर का समय था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, चारों तरफ बादल थे, जो मौसम या नेचर से रिलेटेड हो, हमेशा ये सेंटेंसेस हमारे इट से बनते हैं। इट वॉज, इट वॉज, यह था, द द आफ्टरनून टाइम। आफ्टर नून टाइम, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का, दोपहर का समय। आफ्टरनून टाइम, दोपहर का समय। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह मतलब ही, वह सेट, ही वह सेट, बैठ गया, अंडर, नीचे। अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे बैठ गया? ए ट्री, एक ट्री के नीचे वो नीचे बैठ गया, राइट। नमस्कार मित्रों, अगर आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस करना चाहते हो, अगर आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए तैयार किया है द कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश मास्टरमाइंड बैच, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करूंगा और साथ में सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप। डेमो वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना। पेड़ की छाया में वह सो गया। अब ये हमारा एक सेंटेंस है, कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पेड़ की छाया में वह सो गया, वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो क्या लगेगी? ही, वह स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म लगेगी स्लेप्ट। स्लेप्ट का मतलब होता है सो गया। कहाँ सो गया? इन द शेड। शेड का मतलब होता है छाया। शेड, शेड ऑफ ए ट्री, ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में वो सो गया, राइट। उसी समय कुछ बंदर पेड़ से उतर गए। उसी समय, उसी समय मतलब अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है ना, तो उसी समय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसमें कुछ बंदर। सम सम मंकी, सम मंकी, अब एक से ज्यादा है तो हम एस लगाएंगे। सम मंकीज केम डाउन। केम डाउन का मतलब होता है उतर गए, उतर गए या फिर नीचे आ गए। फ्रॉम से, फ्रॉम से कहां से आ गए? द ट्री, पेड़ से नीचे कुछ, सॉरी, पेड़ से नीचे कुछ बंदर नीचे आ गए और उसकी टोपी ले ली। एंड और
टेक, सॉरी टूक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है हमारी टूक, फर्स्ट होती है टेक और थर्ड होती है टेकन। टूक ले ली, क्या ले ली? हिज, उसकी, कैट, उसकी टोपी ले ली। जब टोपी बेचने वाले ने अपनी आंख खोली, व्हेन, जब, व्हेन, जब क्या हुआ? टोपी बेचने वाला मतलब हेड सेलर, द हैट सेलर, टोपी बेचने वाला हैट सेलर ओपन्ड, ओपन्ड, ओपन्ड मतलब खोली या फिर उसने देखा, क्या खोली? हिज आईज, अपनी आंखें उसने खोली उसी टाइम, हिज आईज, राइट। यह देखकर वह चौंक गया, ये हमारा पूरा सेंटेंस है, यह देखकर वह चौंक गया। तो वॉज ही वॉज सॉक्ड, चौंक गया मतलब सॉक्ड हो गया, ही वॉज सॉक्ड, वो चौंक गया। टू सी दिस, यह देखकर, टू सी दिस, यह देखकर वो चौंक गया। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया, बट, लेकिन, ही उसने यूज, प्रयोग किया या फिर आप अप्लाई भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप अप्लाई भी लगा सकते हो। ही अप्लाई या फिर ही यूज हिज माइंड, अपना दिमाग उसने यूज किया। उसने अपनी टोपी निकाली, तो ही, उसने, टुक, निकाली, टुक ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज को निकालना या किसी भी चीज को ले लेना। क्या निकाली? हिज कैप, अपनी कैप, उसने अपनी कैप को निकाल लिया। टुक ऑफ का मतलब होता है, और ये ओ डबल एफ तब लगाते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज से अलग हो जाती है, अपने सतह से अलग हो जाती है। और नीचे फेंक दी, एंड और क्या किया? थ्रो का मतलब फेंक दी, इट, इसे मतलब टोपी को कहाँ फेंक दिया? डाउन, नीचे फेंक दिया। जब बंदर ने यह देखा, when the monkeys saw, देखा, क्या देखा? सा देखा, इतना ही, कुछ आगे है ही नहीं। द मंकी सा, जब बंदर ने यह देखा, राइट। तो बेसभी ने ऐसा ही किया, बेसभी मतलब बंदरों के लिए यूज हुआ है, तो की स्पेलिंग हम यहाँ पे लगाएंगे सो, इसलिए उन सभी ने ऐसा ही किया। दे, उन सभी मतलब एक से ज्यादा बात हो रही है, दे, उन्होंने, दे, राइट। ऑल मतलब सभी ने, सभी ने, डिड किया द सेम, उन सभी ने ऐसा ही किया। विक्रेता ने अपनी टोपी, सभी कैप एकत्रित किए और चला गया। द हैट सेलर कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठी की, राइट। कलेक्टेड ऑल हिज कैप, उसने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की। एंड और वेंट अवे का मतलब होता है चला गया, वेंट अवे, और वो चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, विपरीत परिस्थितियों में अपनी अपनाई बुद्धि ना खोएं। डू नॉट लूज योर इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, अपनी बुद्धिमत्ता ना खोएं, किसमें? एडवर्स, अपनी परिस्थितियों में अपनी जो बुद्धि है उसे ना खोएं। तो ये थी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्यारी सी कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।